नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एमकेएन टीवी न्यूज़ में। आज आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा की बड़ी खबरें। तो हरियाणा में सीटी एग्जाम का आज दूसरा दिन है, यानी कि एचएसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एग्जाम चल रहे हैं आज उसका दूसरा दिन है दोस्तों। 2 शिफ्टों में 6.87 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। पहले दिन 38% गैर हाजिरी रही, तो 18 प्रभाई काबू। तो साथियों, हरियाणा में सीटी परीक्षा के दूसरे दिन 798 परीक्षा केंद्र में से दोनों में शिफ्टों में 6.87 लाख अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल होने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ले तो देखिए साथियों, हरियाणा में ग्रुप डी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटी टेस्ट का आज दूसरा दिन है और 798 परीक्षा केंद्र में दोनों शिफ्टों में यह 6.87 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने में शामिल होने की संभावना है। एग्जाम सेंटर में पहली शिफ्ट के लिए सुबह 7:30 बजे एंट्री शुरू हो जाएगी। तो पहले दिन शनिवार को 6.88 लाख अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन 4.23 लाख ही पहुंच पाए और 2.65 लाभार्थी गैर हाजिर रहे। कुछ मिलाकर पहले दिन पेपर में 62% ही उपस्थिति रही। तो परीक्षा में पहले दिन गड़बड़ी करने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये दूसरी की जगह परीक्षा दे रहे थे। तो शनिवार को पहली शिफ्ट में 3 और दूसरी शिफ्ट में 12 जो मूत्र भाई है जो कि उनको पकड़ा गया है। तो एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि नेशनल ट्रेनिंग एजेंसी टीम ने परीक्षा में पहली शिफ्ट में हिसार के परीक्षा देने वाले 2 अभ्यर्थी को पकड़ा है और दूसरी शिफ्ट में 12 उत्तर भाई को पकड़ा है। दूसरी शिफ्ट में परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी को चेहरे की पहचान करने के दौरान दूसरे स्थान पर परीक्षा देने वाले 12 अभ्यर्थी को मौके पर पकड़ा गया है। इनमें हिसार में 6, अम्बाला में 1, फरीदाबाद में 1, गुड़गांव में 2, हिसार में सिरसा में 1, महेंद्रगढ़ में 1 अभ्यर्थी को पकड़ा गया है। परीक्षा के लिए 13,75,151 अभ्यर्थी अपना पंजीकृत करवाया है। तो सुबह की शिफ्ट में 3.5 लाख अभ्यर्थी ने पहुंच गए उम्मीद थी, लेकिन एग्जाम में करीब 60% स्टूडेंट ही शामिल हुए। तो हरियाणा से जुड़े 20 सवाल पेपर में हरियाणा से जुड़े 20 सवाल में अधिक सवाल पूछे गए हैं। पेपर में पूछा गया कि हरियाणा का वन मंत्री कौन है। तो ये इसके अलावा केंद्र के और अन्य राज्य में कुछ योजनाओं के बारे में भी सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ सवाल राज्य के बारे में भी पूछे गए। तो साथियों, इसके अलावा कुछ सवाल राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित थे जो पेपर में पूछे गए हैं। हरियाणा में किस योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद की जाती है। वहीं केंद्र में योजनाओं के बारे में भी सवाल पूछे गए हैं। तो सीटी एग्जाम के दूसरे दिन शिफ्ट में 6.87 लाख अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल होने की पूरी संभावना बनी हुई है दोस्तों। और बेटी के साथ पूर्ण सरपंच हुए हादसे की शिकायत हो रही है। तो जो भाई पकड़े गए हैं उन पर भी ये धारा लग गई है। सभी परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लगाई गई है। साथ ही परीक्षार्थियों को आवागमन के लिए रोडवेज की बसों में फ्री सफ़र की व्यवस्था की गई है। पहली बार उत्तर भाई के एग्जाम में एंट्री न हो सके तो परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक व फेस अथॉराइजेशन की व्यवस्था की गई है। तो केंद्र में परीक्षार्थियों को पहचान के बाद ही एंट्री दी जाएगी। तो फेस अथेंटिक की एंट्री यानी कि परीक्षा केंद्र पे बायोमेट्रिक और फेस ऑथोराइजेशन जैसी तकनीकी की परीक्षा की पहचान की गई है। तो शनिवार को दोनों शिफ्टों में एचएसएससी के ओर से इनकी व्यवस्था की गई है। हालांकि कुछ स्थानों पर बिना इनके ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया गया था। इससे पहले सीएम के निर्देश में पूर्ण अजमेर तैनाती की गई है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो दोस्तों आज की इस खबर में इसी चीज़ की दी गई जानकारी। आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन।